एजुकेशन मस्ट बी इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मतलब क्लासरूम में हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन का पूरा अधिकार है, चाहे उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो विजुअल रिलेटेड हो, हियरिंग डिसेबिलिटी हो, फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू एकेन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जनरली स्कूल्स में या क्लासरूम में इग्नोर किया जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से सारे स्कूल सेम नहीं होते हैं, सारे क्लासरूम सेम नहीं होते हैं, उसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स और उनके सीखने की एबिलिटी भी सेम नहीं होती है। जिस तरीके से कोई स्टूडेंट फास्ट लर्नर होता है, कोई स्टूडेंट स्लो लर्नर होता है, उसी तरीके से आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको विजुअल्स में दिक्कत होती है, यानी कि स्क्रीन पे देखने में दिक्कत होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हियरिंग डिसेबिलिटीज़ होती है, यानी कि सुनाई देने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, या फिर थोड़ा सा लाउड जब बोलते हैं या लाउड क्लासरूम में कुछ टॉपिक बताया जाता है उनको, तब उनको कोई चीज़ समझ में आती है या सुनाई आती है। या फिर कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे कि लैंग्वेज किसी स्टूडेंट्स को कम समझ में आ रही हो, चाहे वो किसी अदर स्टेट से हों, और क्लासरूम में जो लैंग्वेज बताई जा रही है या जिस तरीके से बताया जा रहा है वो उनको समझ में नहीं आता है। आज के टाइम में बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से उनको विजुअल्स में प्रॉब्लम आती है, या फिर उनको लाउड सुनने की बहुत आदत हो गई, जिस वजह से उनको हियरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई हो। या फिर कोई स्टूडेंट सपोज अलग स्टेट से आया हुआ हो और जिस स्टेट में वो पढ़ाई कर रहा हो वहाँ की लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आ रही हो। तो क्या ये सारे प्रॉब्लम्स किसी भी स्टूडेंट के सीखने में या फिर उसके ग्रो करने के प्रोसेस में बैरियर हो सकते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक कोर विजन है, एजुकेशन मस्ट बी इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मतलब क्लासरूम में हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन का पूरा अधिकार है, चाहे उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो विजुअल रिलेटेड हो, हियरिंग डिसेबिलिटी हो, फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। जनरली इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते क्लासरूम में बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि उनके पास क्लासरूम में सूटेबल टूल्स और सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। और इसी गैप को फिल करता है एकेन AI इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। सपोज कीजिए एक टीचर जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो वो अपना कंटेंट जो है वो स्टूडेंट तक डिलीवर कर रहे हैं, बट किसी स्टूडेंट को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे बहुत अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जो कोई भी टीचर अपना कंटेंट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको सेम टाइम में नोट्स में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ आपके पास आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना है वो लैंग्वेज में आप अपना कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो। सपोज कीजिए अगर हिंदी में हमें हमारा कंटेंट यहाँ पे डिलीवर करना है तो हमने यहाँ पे माइक ऑन किया, संज्ञा एंड सर्वनाम को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे सेम टाइम पे टेक्स्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसी तरीके से आप मल्टीपल थिंग्स को, मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सेम टाइम पे जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी आप क्लासरूम में बोल रहे हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। अब इस टेक्स्ट को आप अपने व्हाइट बोर्ड पे एज इट इज ड्रॉप कर सकते हैं। माइक हमने ऑफ किया यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी टेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पे, उसकी आप यहाँ पे कलर अगर आपको चेंज करना है आप कलर चेंज कर लीजिए। एंड इसी को आप ऑडियो फॉर्मेट में भी सुना सकते हैं। सपोज किसी बच्चे को विजुअल्स में प्रॉब्लम आ रही है, देखने में वो इन नोट्स को कॉपी नहीं कर पा रहा है सेम टाइम पे, तो इन्हीं नोट्स को आप ऑडियो फॉर्मेट में भी स्टूडेंट्स को सुना सकते हैं सेम क्लासरूम में। सर्वनाम को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण दीजिए। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप मल्टीपल थिंग्स को, मल्टीपल चीज़ों को इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस।
तो देखा आपने किस तरीके से हमने हमारे स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, किस तरीके से हमने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से आपको किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, आप इसे लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको किसी अदर लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है या ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ट्रांसलेट का। इस फीचर में आपको 75 प्लस तक लैंग्वेजेस यहाँ पे मिलने वाली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर हम उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे उर्दू में होकर के हमारे पास में अवेलेबल हो गया। इसको अगर हम चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं या इसको एज इट इज़ इंसर्ट किया जा सकता है। सेम एज इट इज़ आप इसको अपने एज अ वाइट बोर्ड में आप इसको इंसर्ट कर लीजिए एंड इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं या अलग से भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट के ऊपर या फिर सेकंड टेक्स्ट के ऊपर आपको AI जनरेट करना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जनरेट करने हैं, तो यहाँ पे आप AI की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है समराइजेशन का। अगर आपको समराइज करना है इससे रिलेटेड लेसन प्लान क्रिएट करना है तो एक कंप्लीट लेसन प्लान भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको अगर क्विज जनरेट करने हैं सेम टॉपिक के ऊपर तो आप यहाँ पे क्विज भी जनरेट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि क्विजेज में भी आपको ये सारे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में हमने इस क्वेश्चन आंसर्स को इंसर्ट किया है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है एज इट इज़ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं और सेम टाइम पे आप इनको आंसर्स के साथ में भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर आपको सेम टाइम पे देखना है, उसको आंसर को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से आप अपने कंटेंट को अपने पैनल पे इंसर्ट कर सकते हैं, अपने वाइट बोर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब कोई टीचर अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं या फिर अपनी कोई भी क्लास ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में ले रहे हो, इट कुड बी हिंदी, इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे आप सेम टाइम पे नोट्स में क्रिएट कर सकते हैं। नोट्स के फॉर्मेट में आप क्रिएट कर सकते हैं अपने वाइट बोर्ड के ऊपर। तो जैसे ही हमने हमारा फीचर यहाँ पे ऑन किया, आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोफोन यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब हम इसे कोई भी कंटेंट देते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एकिन AI इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के एक बहुत ही अमेजिंग फीचर के बारे में, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी कंटेंट, जो भी स्क्रिप्ट आप बोल रहे हैं या फिर कोई भी कंटेंट जो आप क्लासरूम में डिलीवर कर रहे हैं उसे सेम टाइम पे आप नोट्स में क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे आप अपने वाइट बोर्ड के ऊपर भी ड्रॉप कर सकते हैं। वाइट बोर्ड पे ड्रॉप करके आप उसके ऊपर अपना कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे किसी भी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखा आपने, जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे आता जा रहा है। अब हम जब हमारा कंटेंट जो है, हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट जब हो जाएगा तब हम इसको पॉज कर देते हैं। जैसे ही हम इसको पॉज करते हैं इसकी ऑटोमेटिकली जो है समरी क्रिएट हो जाती है। आप देख सकते हैं हमने जो भी स्क्रिप्ट बोली या जो भी कंटेंट हमने डिलीवर किया उसकी एक समरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। एंड आप देख सकते हैं today's session the teacher introduced the feature of Akin AI interactive flat panel। तो जो भी टेक्स्ट हम बोल रहे हैं या जो भी कंटेंट हम बोल रहे हैं उसको इंग्लिश फॉर्मेट में यहाँ पे इसकी समरी क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसे अपने वाइट बोर्ड पे ड्रॉप कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट ऑन वाइट बोर्ड, या फिर जो भी कंटेंट आपने एक्सप्लेन किया है, जिसका भी जो भी नोट्स क्रिएट हुए हैं उसे एज इट इज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन अ PDF फॉर्मेट। बट अगर हम इसको व्हाइट बोर्ड पे इंसर्ट करते हैं, इसको आप किसी भी अदर कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का कलर आपको चेंज करना है, कीवर्ड्स का कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब इस जो भी कंटेंट आपने डिलीवर किया है इसको आपको किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। सपोज अभी जो कंटेंट यहाँ पे दिया गया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी अदर लैंग्वेज में जो भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बहुत सारे लैंग्वेजेस का यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल सकता है। या फिर आप इसको ऑडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ऑडियो फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल वे में आप अपना कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, चाहे आपको स्पीच टू टेक्स्ट करना हो
चाहे टेक्स्ट टू स्पीच करना हो या किसी भी पैराग्राफ को आपको किसी अदर लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना हो या फिर आपको कोई भी नोट्स क्रिएट करने हों, ये सारे फीचर आपको मिलते हैं ऑल इन वन एकिन AI इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में। तो क्लासरूम में ये सारे फीचर्स स्टूडेंट के लिए ही बेनिफिशियल नहीं होते हैं, ये सारे फीचर्स टीचर्स के लिए भी उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ये सब पॉसिबल होता है NEP अलाइंड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ में, जो कि प्रोवाइड करवाता है आपको एकिन। ऐसे ही बहुत सारे NEP अलाइंड प्रोडक्ट के लिए, NEP अलाइंड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के वीडियोस के लिए बने रहिए एकिन के साथ में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।